अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम 9th क्लास की तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी इस चैनल पे करेंगे, उर्दू और इंग्लिश मीडियम की। आज ये जो लेक्चर है हमारा केमिस्ट्री का है। अच्छा बेटा, जो केमिस्ट्री का आपका पेपर होता है ना, वो 60 नंबर का होता है टोटल। और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल मेरी क्लास में 10 से 12 बच्चे ऐसे होते हैं जिनके 60 में से 60 नंबर आते हैं। इसमें मैं कोई अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, मुझसे बहुत अच्छा पढ़ाने वाले टीचर्स होंगे और मैं नहीं कह रहा कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं एक काम ज़रूर करता हूँ, वो ये कि अब जैसे बोर्ड में ये वाले क्वेश्चन आने हैं तो आपकी बुक पे ये क्वेश्चन कहाँ पे पड़े हैं और वो हमें मार्क कितने करने हैं, मतलब कौन सा क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक करना है, ये मैं करवा देता हूँ बच्चों को और फिर समझा देता हूँ। इसी तरह हम इस चैनल पे भी करेंगे। बेटा अगर आपने ना 60 में से 60 मार्क्स लेने हैं ना, इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हमने ये तो केमिस्ट्री है, तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी इसी तरह करेंगे जैसे बोर्ड के लिए हमने पूरे नंबर की तैयारी है। ठीक है, तो हम और फिर हम बुक पे मार्क किया करेंगे, सारा जो बुक की वर्डिंग होगी और उस पे जैसे अब आज भी आज का जो लेक्चर है उसमें मतलब देखें, हालांकि ये बुक नहीं है लेकिन टॉपिक तो ज़ाहिर है पुरानी ही है। बायोकेमिस्ट्री का स्कोप बयान कीजिए, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, या फिर फिज़िकल और बायोकेमिस्ट्री में फ़र्क है। अब मैंने क्या किया, पास पेपर सारे निकाले हैं और इस टॉपिक में बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और बुक में आपका आंसर कहाँ से कहाँ तक बनता है, ये मैंने सारा मार्क भी कर दिया है। अब इससे ये होगा कि आपके पास एक तो क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। दूसरा, आपको पता है कि मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर डेफिनेशन लिखनी है तो वो यहाँ से यहाँ तक करनी है, तो ये मैं मार्क करवा देता हूँ और इसी तरह हम इंशाल्लाह इस पे तैयारी करेंगे। बेटा अगर आप हमारे साथ इसी तरह चलेंगे तो इंशाल्लाह आपके पूरे मार्क्स आएंगे, कटेंगे नहीं, क्वेश्चन यही आने हैं। ठीक है, अब यहाँ आपने थोड़ी सी एफर्ट करनी है, वो ये है, एक तो ये है कि आपने वीडियो जब भी सुननी है ना मेरी, आप कोई मुझे आराम से बैठ के किसी कोने में जहाँ शोर ना हो वो वीडियो सुन लें। गारंटी है आपको 70 से 80% वीडियो सुनने से चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, दूसरी बेटा बात ये है कि जो मेरे स्टूडेंट हैं ज़्यादातर वो ये काम करते हैं, क्योंकि ये आप स्टिकी नोट्स ले लीजिएगा। ये आप स्टिकी नोट्स बच्चे मेरे क्या करते हैं, अब इस पेज पे जैसे पेज नंबर 2 है आपकी बुक का, ठीक है। अब इस पेज पे जो क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड में या इम्पोर्टेंट है, मैं बच्चों को क्वेश्चन लिखवा देता हूँ इस तरह। अब वो क्या करते हैं, स्टिकी नोट्स पे वो क्वेश्चन लिखे और यहाँ अटैच कर दिए। अब इससे ये होता है कि जब वो दोबारा इसको रिवाइज करते हैं उनके पास क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि बेटा जो क्वेश्चन है ना मैं बहुत मेहनत से निकालता हूँ और यही मेरे ख्याल में ऐसी चीज़ है जो आपको किसी चैनल पे नहीं मिलेगी। मेरे ख्याल में बहुत अच्छे अच्छे टीचर होंगे जो आपको समझा देंगे, लेकिन पेपर में, बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है और उसके मार्क कहाँ से कहाँ तक निशान लगाने हैं, ये इंशाल्लाह मैं करवाऊंगा आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और कीमती हैं जो मैं आपको लिखवाऊंगा, ये आपने साथ साथ लिखने हैं। ठीक है, तो चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है, पहला लेक्चर है, इसके बाद इंशाल्लाह इसी तरह प्लेलिस्ट बनेगी और तमाम सब्जेक्ट्स की उर्दू इंग्लिश मीडियम बनेगी। अब पहला जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ केमिस्ट्री, ये वाला टॉपिक है। अब इस टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन है जी, ये वाला। ये आप मार्क भी कर लें अपनी बुक पे अगर बुक आपके पास है। व्हाट इज़ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री से लेके चेंजेस तक और केमिस्ट्री से लेके शामिल है तक। ठीक है, अपनी अपनी बुक पे ये पहला पैराग्राफ है, ये मार्क कर लें। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन आ गया है बोर्ड का कि जी डिफाइन केमिस्ट्री क्वेश्चन है, केमिस्ट्री की तारीफ करनी है और ये इसका आंसर है। अब हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है जी व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है या डिफाइन करें केमिस्ट्री को। क्वेश्चन इस तरह, भाई केमिस्ट्री सबसे पहली तो बात है कि वो ब्रांच ऑफ साइंस है। केमिस्ट्री क्या है, साइंस की शाख है, साइंस की ब्रांच है। पहली बात हमने केमिस्ट्री के बारे में क्या बता दी कि भाई केमिस्ट्री जो है ब्रांच ऑफ साइंस है, साइंस की एक शाख है। तो इसमें हम पढ़ते क्या है, अगर ये साइंस की शाख है, साइंस की ब्रांच है, बेटा हम इसमें ना केमिस्ट्री में तीन चीज़ें पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में हम तीन चीज़ें पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस। चीज़ों के बारे में हम तीन चीज़ें, जैसे प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ इसका क्या मतलब है, देखिए लेट से ये आपके पास कंपाउंड है जो आप पानी पीते हैं घरों में, पानी है। अब वाटर H2O,
अब सबसे पहले मैंने कहा कि हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, मतलब पानी जो है वो क्या होता है, लिक्विड होता है। सोडियम क्लोराइड यानी जो नमक घरों में होता है ये क्या होता है, सॉलिड होता है। इसी तरह हाइड्रोजन गैस होती है। अब ये प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, तो ये चीज़ें हम कहाँ पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के अंदर। अब पहले वाला वर्ड आपको समझ आ गया होगा कि हम क्या पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर, हम क्या चीज़ पढ़ते हैं, चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, जैसे सॉलिड है, लिक्विड है। दूसरा, कंपोजिशन पढ़ते हैं चीज़ों की। कंपोजिशन क्या है कि अभी ये देखें, जैसे वाटर है, ये किससे मिलके बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। शुगर जो है वो किससे मिलके बना है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। कंपोज ऑफ, कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, कंपोज होना, कंटेन करना। अब बात हमारी केमिस्ट्री पे है। केमिस्ट्री एक साइंस की ब्रांच है। हम उसमें क्या क्या पढ़ते हैं, चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, वो सॉलिड है, लिक्विड है, उसकी कंपोजिशन पढ़ते हैं, तरकीब क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और फिर उसकी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पानी बना रहे हैं तो उनका साख्त कैसी होती है, स्ट्रक्चर कैसी होती है। ठीक है जी। तो केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ यानी खवास, खासियत, कंपोजिशन यानी उसकी तरकीब, और उसकी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये हमारी होगी। एक और चीज़ इसमें ऐड कर लें कि केमिस्ट्री में ही हम फिज़िकल और केमिकल चेंजेस भी पढ़ते हैं। ठीक है, जो तिबी और फिज़िकल और केमिकल तब्दीलियाँ आती हैं, ये भी हम किस में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में। इसका मतलब क्या है, मतलब आपके घर में पानी होता है, आप उसके अंदर नमक मिक्स कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, पानी का टेस्ट चेंज हो जाएगा, यानी वो फिजिकल उसमें एक तब्दीली आ जाएगी। या आप पानी के अंदर अगर सिरका डाल देते हैं, तेज़ाब डाल देते हैं, तो उसमें एक केमिकल तब्दीली आ जाएगी। अब ये तब्दीली जो है ये भी हम किस में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में। ठीक है जी। मैं अब इस चीज़ को, डेफिनेशन को क्लोज करने लगा हूँ, आपने सुनना है। केमिस्ट्री क्या है भाई, ये साइंस की ब्रांच है। हम इसमें क्या पढ़ते हैं, हम चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, वो सॉलिड है, लिक्विड है। हम उसकी कंपोजिशन पढ़ते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और उसकी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं चीज़ों की कि पानी की स्ट्रक्चर कैसी है। और आखिरी बात हमने ये की कि केमिस्ट्री में दो चीज़ें अगर हम मिलाते हैं तो उनमें जो तब्दीली आती है, चाहे वो फिज़िकल तब्दीली है, चाहे वो केमिकल तब्दीली है, वो कैसे आती है, ये चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में। तो ये बेटा हमने केमिस्ट्री का बता दिया। ठीक है जी, ये हमारा एक क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। अब आ जाए जी, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। इसमें उसने इंट्रोडक्शन ही दिया है कि जी केमिस्ट्री जो है, क्योंकि बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, इसको हम कोई एक ही जगह नहीं पढ़ सकते, अलग अलग शाखों में तकसीम कर देते हैं ताकि इसको पढ़ना आसान हो। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बनता, बस ये इंट्रोडक्शन है। अब क्वेश्चन जो बनता है ना, फिजिकल केमिस्ट्री, इसमें बेटा बोर्ड में ना आप जितने भी आप पेपर देखें, ज़्यादातर ये देखें फिजिकल केमिस्ट्री का कोई ना कोई क्वेश्चन पड़ा ही होता है। अभी मैं देख रहा था बोर्ड का। अब आप फिजिकल और बायो केमिस्ट्री में कैसे फ़र्क करेंगे, इस तरह भी आ जाता है, या फिर इसका स्कोप क्या है, इस तरह भी आ जाता है। तो इसमें ना ये दो क्वेश्चन, कोई भी ब्रांच है ना केमिस्ट्री की, उसमें दो क्वेश्चन बन सकते हैं। एक, व्हाट इज़ फिजिकल केमिस्ट्री, ये मार्क कर लें, दिस ब्रांच से लेके रिलेटेड टू लाइफ, और उर्दू में केमिस्ट्री की इस शाख से लेके को बनाया जा सके, ये मार्क कर लें। यहाँ पे अपनी ये बुक है आपकी, मैंने उधर मार्क कर लिया। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसका बन सकता है कि स्कोप क्या है। स्कोप भी आता है क्वेश्चन बोर्ड में लफ्ज़, एप्लीकेशन भी आ जाता है कि एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री बताएं क्या है। और इसका मतलब क्या है, स्कोप का होता है कि यूज़ कहाँ होती है, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो यूज़ कहाँ होती है, इस्तेमाल कहाँ होती है। तो ये बेटा हर ब्रांच में दो क्वेश्चन बनेंगे। और फिर एक ये डिफरेंस के साथ है, यानी फिजिकल केमिस्ट्री का किसी और केमिस्ट्री के साथ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ या किसी और के साथ डिफरेंस आ सकता है। बहरहाल अब हम कौन से टॉपिक पे हैं, ये फिजिकल केमिस्ट्री है, ये वाला टॉपिक है 1 जो नज़र आ रहा है। इसमें हमने कहा कि दो सवाल बनेंगे। ये मैंने सवाल इंग्लिश में भी लिख दिए, उर्दू में भी लिख दिए। अब पहला क्वेश्चन पे चलते हैं जी, व्हाट इज़ केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, सॉरी, फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो क्या है, ये डेफिनेशन हमने करनी है, फिजिकल केमिस्ट्री। अब इसका क्वेश्चन है जी, यहाँ से यहाँ तक आंसर है, इसको हम देखते हैं इसमें क्या होता है। अच्छा, फिजिकल केमिस्ट्री जो होती है ना, सिंपल सा इसका फंडा है कि भाई ये एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे चीज़ों को देखती है। फिजिकल केमिस्ट्री इसके एटम और मॉलिक्यूल लेवल पे जाके चीज़ों को देखती है। मैंने क्या बात की, फिजिकल केमिस्ट्री जो है चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करती है, उसकी तहकीक करती है वो एटम और मॉलिक्यूल लेवल पे जाके। अब जैसे पानी है ना,
आपके पास एक बोतल पानी है, आप कहीं बोतल में लिक्विड पानी है, उसकी बुखारात बना दें, ये फिजिकल केमिस्ट्री नहीं करती वो, बल्कि ये करती है पानी का एटम मॉलिक्यूल में जाएगी, एटम में जाएगी। मसलन अगर पानी का ये एक मॉलिक्यूल है, उसमें कौन से एटम है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, शुगर में कितने ऑक्सीजन है, 6 हैं। एटम और मॉलिक्यूल लेवल पे जाके तहकीक करती है, ठीक है। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री की तारीफ है कि दिस ब्रांच इन्वेस्टिगेट हाउ सब्सटेंस बिहेव एट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल, ठीक है। केमिस्ट्री की इस शाख में इस बात की तहकीक की जाती है कि मुख्तलिफ अशिया में मौजूद एटम या मॉलिक्यूल क्या किरदार अदा करते हैं। एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके ये तहकीक करती है। बात समझ आ गई बेटा? दूसरी जो आपने इसमें बात कर, एक तो बात कर दी कि फिजिकल केमिस्ट्री में ये एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके तहकीक करती है। दूसरा ये ना लॉज, कानून, कवानीन को पढ़ती है। किस इसमें हम क्या पढ़ते हैं? कानून, लॉज पढ़ते हैं। अब कौन से लॉज पढ़ते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। अब देखें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये पानी है, ठीक है, पानी का फॉर्मूला, ये लिक्विड क्यों है भाई, सॉलिड क्यों नहीं है? या सोडियम क्लोराइड जो घरों में नमक होता है ये सॉलिड है, Na और Cl मिलके नमक बनाते हैं जो कि सॉलिड होता है, ये लिक्विड क्यों नहीं होता, गैस क्यों नहीं होता? कुछ कानून अप्लाई होते हैं, कुछ लॉज इन पे अप्लाई होते हैं। तो इन चीज़ों को कहाँ हम पढ़ते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम 2 चीज़ें आपने बतानी है। एक तो ये कि एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके ये चीज़ों को की तहकीक करती है, और दूसरी हम इसमें उन कवानीन को भी पढ़ते हैं जिनकी वजह से कोई एटम या मॉलिक्यूल एक ख़ास उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, ख़ास स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक होती है। मतलब स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक का मतलब है कि वो लिक्विड क्यों है, वो सॉलिड क्यों है, एक अगर हाइड्रोजन गैस ही क्यों है। तो इन कानून को, इन लॉज को कौन डील करता है? फिजिकल केमिस्ट्री। तो मैं बेटा इस डेफिनेशन को समराइज करने लगा हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री में हम 2 चीज़ें पढ़ते हैं। एक तो फिजिकल केमिस्ट्री जाके एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करती है, दूसरी फिजिकल केमिस्ट्री उन लॉज को बताती है, उन कवानीन के बारे में बताती है जिनकी वजह से एक चीज़ स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक, एक ख़ास उसकी खासियत होती है, जैसे लिक्विड है, सॉलिड है। तो इन कवानीन को भी कहाँ पढ़ा जाता है? फिजिकल केमिस्ट्री में। अब ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब दूसरा, व्हाट इज द स्कोप एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल, उसका इस्तेमाल क्या है, उसका स्कोप क्या है, वो कहाँ इस्तेमाल होती है, इसकी एप्लीकेशन क्या है? अच्छा बेटा, जो फिजिकल केमिस्ट्री है ना वो इंडस्ट्री में जा इस्तेमाल होती है। फिजिकल केमिस्ट्री यानी आप कह लें सर हम फिजिकल केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं भाई, ये सनती पैमाने पर इस्तेमाल होती है। क्योंकि देखें क्यों इस्तेमाल होती है, कि हमने कहा ना कि ये एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके तहकीक करती है। तो जब आपके मॉलिक्यूल रिएक्शन कर रहे होते हैं, जैसे दवाइयाँ बनती हैं, मुख्तलिफ कंपाउंड आपस में मिलाते हैं, या आपकी सीमेंट है, पेंट है, अब ये भी केमिकल रिएक्शन से चीज़ें बनती हैं। अब इन केमिकल रिएक्शन की कैसे होंगे, ये कैसे इनकी रफ्तार होगी, अब ये फिजिकल केमिस्ट्री डील करती है। तो ये सनती लेवल पे यूज़ होती है, इंडस्ट्रियल लेवल पे, ये हमने उसको बता दिया, ठीक है जी। फिजिकल केमिस्ट्री एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे डील करती है चीज़ों को, और दूसरा ये कवानीन को भी पढ़ती है, उन लॉज को पढ़ती है जो एक स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक को बिहेव करते हैं। और दूसरा हमने ये बता दिया, दूसरा क्वेश्चन का आंसर ये है कि फिजिकल केमिस्ट्री का स्कोप क्या है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, ये कहाँ इस्तेमाल होती है भाई, ये इंडस्ट्रियल लेवल पे इस्तेमाल होती है। क्यों इस्तेमाल होती है? क्योंकि ये केमिकल, हम इस मजमून की वजह से, फिजिकल केमिस्ट्री की वजह से केमिकल रिएक्शन की रफ्तार का अंदाज़ा लगा सकते हैं। यानी एक पेंट अगर मैंने बनाना है तो ये पेंट कितने घंटे बाद पेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हमें फिजिकल केमिस्ट्री बताती है। तो इसलिए ये कहाँ यूज़ होती है? इंडस्ट्रियल लेवल पे, ठीक हो गया। इसके बाद जी ये हमारा बेटा फिजिकल केमिस्ट्री वाला टॉपिक डन हो गया है। इसके बाद है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब अगेन वही बात है जो मैंने आपको पहले बताई है कि हर इनऑर्गेनिक हर एक ब्रांच में केमिस्ट्री की में यही होगा कि 2 क्वेश्चन होंगे। व्हाट इज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट द यूजेस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसी तरह अगला अगर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है और इसके यूज़, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के या ऑर्गेनिक कंपाउंड के इस्तेमाल क्या हैं। अच्छा बेटा, इसमें ना आपने क्या करना है, बाज़ टाइम ना इनका डिफरेंस भी आ जाता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफरेंस लिखें। अभी मेरे ख्याल में अभी जब हम पास पेपर देख रहे थे तो उसमें एक इसी तरह का क्वेश्चन था, आई थिंक, हाँ ये देखिए,
ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फ़र्क लिखें, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा इसको पहले समझा देता हूँ। अच्छा, ये जो चीज़ मैंने लिखी हुई है समझने के लिए, फिर हम उस आपकी जो बुक में डेफिनेशन लिखी है उसकी तरफ जाएंगे। अब सबसे पहली बात तो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, सिंपल आंसर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी केमिस्ट्री जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, जिसमें हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ते हैं। आसान सी बात है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं। भाई ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन होती है वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। अब शुगर जो चीनी होती है, हमारे जिस्म के अंदर भी शुगर होती है, वो जिन मरीजों को बढ़ जाती है उस वजह से मसला होता है। जो चर्बी होती है, फैट्स हमारे जिस्म में, अब जी ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन नहीं होती, ठीक है, नो कार्बन, या उनमें थोड़ी होती है या नहीं होती, तो इनको हम इनऑर्गेनिक कहते हैं। ठीक है, बात समझ आइए। ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन होती है उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जिनमें कार्बन नहीं होती उनको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ रहे हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ रहे हैं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये इसका सिंपल सा डिफरेंस था, ठीक है जी। अब हम जो इसमें डेफिनेशन लिखी है वो हम देख लेते हैं। ये आ गया वो क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अब हम ये मार्क कर लें यहाँ से यहाँ तक। भाई हम इसमें क्या पढ़ते हैं, ऐसे कंपाउंड, इनऑर्गेनिक में ऐसे कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं दैट कंटेन लिटल और नो कार्बन, जिनमें या तो थोड़ी सी कार्बन होती है या होती नहीं है। केमिस्ट्री की वो शाख जो जिसमें हम ऐसे कंपाउंड पढ़ते हैं जिनमें ये कार्बन और हाइड्रोजन वगैरह नहीं होते, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये क्यों छोड़ दिया है। भाई हम चीज़ अभी केमिस्ट्री में हम बता के आए, केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़, ठीक है, स्ट्रक्चर। किसकी स्ट्रक्चर, ऐसे कंपाउंड की जिनमें कार्बन हो नहीं होती, ऐसे कंपाउंड की कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे जिनमें कार्बन नहीं होती। तो ये कौन सी फील्ड है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, और इसका उलट ऑर्गेनिक हो जाएगा। तो खैर इसका यूजेस कहाँ, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ यूज़ होती है, या इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ यूज़ होते हैं। भाई ये जो खादें बनती हैं, आपकी मेडिसिन बनती हैं, या कैटालिस्ट बनते हैं, ये पिगमेंट्स हैं, कंपाउंड के नाम आप समझ लें, कंपाउंड के नाम है। ये सारे पेंट्स बनते हैं, ये हमारे सारे और इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं, ठीक है। अब मैं इसको समराइज करने लगा हूँ, इस बात को सुनना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम तमाम के तमाम ऐसे कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं जो जिनमें कार्बन नहीं होती, ठीक है, जिनमें कार्बन नहीं होती, और उन कंपाउंड की हम कंपोजिशन भी पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी भी पढ़ते हैं, और साख भी पढ़ते हैं। अब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं कौन से, भाई ये जो खाद्य हैं, फर्टिलाइज़र हैं, मेडिसन है, पेट्स है, ये सारे इनऑर्गेनिक हैं, कंपाउंड है, ठीक है जी। ये बात समझ आ गई होगी होपफुली आपको। इसके बाद जी ऑर्गेनिक कंपाउंड है सेम, उसके बाद वही हमारा जो इसमें बनेगा वही दो क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है और उसके ऑर्गेनिक कंपाउंड के यूज़ क्या हैं। तो अभी हम कह के आए हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक कंपाउंड को, कंपाउंड दैट कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें क्या होती है, हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद होती है, ठीक है। अच्छा, इनको हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना उनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। एंड देयर डेरिवेटिव का मतलब है कि ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन से बनते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं, वो कंपाउंड जो कार्बन, जिनमें कार्बन होती है, ठीक है। ये बेटा आपने मिक्स नहीं करना, मैं थोड़ा सा बात हो गई है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन सी केमिस्ट्री है जिसमें कार्बन के कंपाउंड पढ़े जाते हैं। कार्बन के कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स भी कहलाते हैं, ठीक है, सिंपल हो गई बात। अब ये जो देयर डेरिवेटिव है इसका क्या मतलब है, भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम दो तरह के कंपाउंड पढ़ते हैं, एक कार्बन कंपाउंड, या ऐसे कंपाउंड जो कार्बन से मिल के बने हों, ठीक है। तो देयर डेरिवेटिव का मतलब ये है कि उन्हीं के डेरिवेटिव्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन सी केमिस्ट्री है, जिसमें हम कार्बन के कंपाउंड पढ़ते हैं, जिनको हाइड्रोकार्बन्स भी कहा जाता है।
वो कहते हैं कि हम ऑर्गेनिक में कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट, ऑक्साइड्स और कार्बाइड को नहीं पढ़ते। अदर देन का मतलब क्या है कि हम इसको इनको नहीं पढ़ते। केमिस्ट्री, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस ब्रांच में कार्बन के कंपाउंड का मुताला किया जाता है। किन कंपाउंड का मुताला किया जाता है? कार्बन का, कार्बन के कंपाउंड जो कि हाइड्रोकार्बन भी कहलाते हैं। लेकिन हम इन कंपाउंड में कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट, ऑक्साइड और कार्बाइड का मुताला नहीं करते। ये बात बेटा आपने इसमें बतानी है। ठीक हो गया? ये हो गया जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझ आ गई है? बस सिंपल सी बात रखनी है कि ऐसे कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन कंपाउंड पढ़ते हैं, ठीक है, और कार्बन कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। लेकिन इनमें हम कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट, ऑक्साइड और कार्बाइड्स का मुताला नहीं करते। इसके बाद बेटा राइट द यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके इस्तेमाल क्या हैं? तो हमने बस ये बताना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं ये लाइफ के अंदर होते हैं। लाइफ से मुराद अब चर्बी है। ये ज़्यादातर इन जानदारों में होती है, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फाउंड इन ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। ये लाइफ यानी जानदारों में पाए जाते हैं। और या फिर ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो जानदारों के लिए, मतलब हम खाना खाते हैं, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो ये हमने इसका इस्तेमाल बता दिया। ठीक है, तो बेटा ये पहला हमारा लेक्चर था, होपफुली आपको समझ आया होगा। जो भी सजेशन होना आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बतानी है कि सर इस चीज़ की समझ नहीं आई थी, या आप इसको इस तरह कर लें। कोई तब्दीली आपने करनी है, क्योंकि हमने भाई पूरे साल चलना है और मैंने आपको इंशाल्लाह 100% की तैयारी करवानी है। तो आपने ज़रूर बताना है कोई सजेशन है, या अगर आपको ओके लगा है, सब फाइन लगा है, तो वो भी आपने कमेंट में बता देना है। इंशाल्लाह इसी तरह आपकी तैयारी करवाएंगे और 100% की करवाएंगे। बेटा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।